देखिए इस ब्यूटीफुल से फ्लावर को बनाने के लिए हमने 10 नंबर का क्रोशिया हुक और 4 प्लाई वूल लिया है। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक स्लिप नॉट बनानी है और अब यहीं पर हमें 6 की चेन बनानी है। देखिए इस तरह से हमने 6 की चेन बना ली है। अब देखिए जो हमारी पहले वाली चेन है उसमें हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमारा एक सर्कल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी सर्कल में हमें 15 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से सर्कल के अंदर में से क्रोशिया को डालकर धागा निकाल लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें 15 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस राउंड में। देखिए सेम इसी तरह से 15 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर पूरे राउंड में 15 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहीं पर हमें जो पहले वाली चेन आती है सिंगल क्रोशिया की उसमें ज्वाइन करना है और इस तरह से एक गांठ लगाकर धागे को खींचकर कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमारा राउंड बनकर तैयार हो चुका है। अब ये बचे हुए जो धागे हैं इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा सा राउंड बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने वाइट कलर को लिया है। देखिए इस तरह से स्लिप नॉट लगा करके वाइट कलर को क्रोशिया में लेंगे और देखिए यहाँ पर हमें किसी भी एक चेन में इसे ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से वाइट कलर को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब यहीं पर हमें 4 की चेन बनानी है। देखिए अब हमें क्रोशिया में इस तरह से 3 बार फंदे को लेना है। देखिए इस तरह से 3 बार फंदे को लेना है और देखिए सेम लूप में जहाँ पर हमने 4 की चेन बनाई है उसी में इस तरह से 4 बार धागे को निकालना है। देखिए इस तरह से जैसे कि हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पर 4 बार धागे को निकालना है। फिर से एक बार 3 बार क्रोशिया में धागे को लेंगे। देखिए इस तरह से और फिर से 4 बार निकाल लेंगे। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। देखिए इस तरह से हमें 5 बार बनाना है। देखिए तीसरी बार भी सेम उसी तरह से बनाना है। देखिए 3 बार बना लिया। अब चौथे के लिए फिर से 3 बार क्रोशिया में धागा लेंगे और सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं उसी तरह से 4 बार क्रोशिया। देखिए 4 बार हो चुका है और 1 बार हम यहाँ पर बनाएंगे सेम लूप में। देखिए इसी तरह से हमने पहले 4 चेन और फिर ये 5 बार बना लिया है। अब यहाँ पर हमें फिर से 4 की चेन बनानी है। अब देखिए सेम उसी लूप में इसे ज्वाइन करना है जहाँ पर हमने पहले 4 चेन बनाई है। देखिए हमने एक ही लूप में सब बनाया है। देखिए इस तरह से हमारा पहला पेटल बनकर तैयार हो चुका है। अब आगे बनाने के लिए देखिए जो हमारी अगली वाली चेन है अगला वाला लूप उसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया, यानी कि यहाँ पर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से। देखिए अब यहीं पर हमें फिर से 4 की चेन बनानी है और अब सेम लूप में यहाँ पर हम इस तरह से 3 बार फंदा लेंगे और 4 बार क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार फंदे निकालते हुए क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 फंदे लेंगे और 4 बार क्रोशिया को निकालते हुए यहाँ पर बना लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें और 3 बार यानी कि इस तरह से हमें 5 बार बीच में बना लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है।
अब फिर से हमें यहाँ पर 4 की चेन बनानी है और सेम लूप में ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से। अब फिर से हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए पहला वाला सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए सेम उसी तरह से जैसे कि हमने पहले बनाया था। अब फिर से यहाँ पर हमें 4 की चेन बनानी है। अब देखिए जैसे कि हमने पहला और दूसरा पेटल बनाया है, सेम उसी तरह से यहाँ पर हमें तीसरा वाला पेटल बनाना है। फिर 3 सिंगल क्रोशिया और फिर से एक पेटल, फिर 3 सिंगल क्रोशिया, फिर से एक। इस तरह से हम यहाँ पर बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है। देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बन चुका है। अब देखिए यहाँ हमें इस धागे को एक गांठ लगाकर कट कर देना है। देखिए यहीं से कट कर देंगे। देखिए इन बचे हुए धागों को हमें पीछे से अच्छे से निकाल कर कट कर देना है। मैंने यहाँ पर पहले से ही कट कर दिए हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर ग्रीन कलर को फिर से लेना है। देखिए मैंने क्रोशिया में धागे को ले लिया है। देखिए यहाँ पर बीच में जो हमारे 2 सिंगल क्रोशिया है उसमें से देखिए इस साइड के सिंगल क्रोशिया में हमें यहाँ पर धागे को ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ पर धागे को ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 5 की चेन बनानी है। देखिए इस तरह से। पहले हम 4 की बनाया करते थे, अब यहाँ पर हमें 5 की चेन बनानी है। अब देखिए जो पहले हमारी 4 की चेन है उसे छोड़कर ऊपर वाली जो चेन आती है उसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया और फिर से अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर हमें टोटल 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए फिर से अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से पहले 5 की चेन और फिर 5 सिंगल क्रोशिया। अब फिर से यहाँ पर 5 की चेन बनाएंगे और देखिए यहाँ पर जो 2 सिंगल क्रोशिया है उसमें से पहले वाले सिंगल क्रोशिया में हमें यहाँ पर स्लिप नॉट से ज्वाइन करना है। देखिए स्लिप चेन से ज्वाइन करना है। फिर से अगले वाले में एक सिंगल क्रोशिया और फिर 5 की चेन। अब फिर से हमें यहाँ पर 4 की चेन छोड़नी है और ऊपर वाले में देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाली चेन है उसमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा सिंगल क्रोशिया, चौथा सिंगल क्रोशिया और देखिए लास्ट में एक 5वां सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 5 की चेन, 5 सिंगल क्रोशिया और फिर से 5 की चेन। देखिए अब फिर से हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से स्लिप चेन बनाते हुए और फिर अगले वाले सिंगल क्रोशिया में और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 5 की चेन, देखिए इसी तरह से हमारे 2 पेटल बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर दिखते हैं और सेम इसी तरह से हमें बाकी में भी बना लेना है। देखिए सेम इसी तरह से बना लेंगे। देखिए जैसे पहले और दूसरे वाले में हमने बनाया है सेम उसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा बना लिया है। देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब लास्ट वाली जो हमारी 5 की चेन है
उसे भी हमें यहाँ पर बीच में ज्वाइन करना है, जो हमारा एक सिंगल क्रोशिया बचा हुआ है उसमें। देखिए इस तरह से। देखिए अब इस बचे हुए धागे को एक गांठ लगाकर कट कर देंगे। देखिए इस तरह से गांठ लगा लेंगे और यहीं से धागे को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। देखिए जो कटा हुआ धागा है इसे हम पीछे से ले लेंगे, क्रोशिया की मदद से इस तरह से छुपा लेंगे और बचे हुए को कट कर देंगे। देखिए इसी तरह से हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको ये फ्लावर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।